तो बच्चों आज हम लोग लर्न करेंगे क्लास 9th की बी हाई बुक की पोएम नंबर 3 जिसका नाम है विंड के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। तो यदि बच्चों आप लोगों ने विंड पोएम को रीड नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग विंड पोएम को रीड कर लीजिए। इसमें हमारी लाइफ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिए और यदि आप लोगों ने इसको रीड कर लिया है तो आप लोगों तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को और याद कर लेते हैं, ठीक है। और यदि रीड नहीं किया है तो जरूर जरूर इसे रीड कर लीजिए, क्योंकि यदि हम किसी पोएम को या किसी लेसन को रीड कर लेते हैं तो उसके जो क्वेश्चंस एंड आंसर होते हैं वो बड़ी इजीली समझ में आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग उसको रीड जरूर कर लीजिए। और यदि कर ली है तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टेंजा। तो भी कौन सी थिंग्स हैं, भी कौन सी बातें हैं जो विंड ने फर्स्ट स्टेंजा में की हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बच्चों, द विंड ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो, स्कैटर द पेपर्स एंड थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। तो जो विंड है उसने ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो, जो खिड़कियों के जो दरवाजे हैं उनको तोड़ दिया है, स्कैटर द पेपर्स और जो पेपर हैं उनको स्कैटर कर दिया है, इधर उधर बिखरा दिया है, और जो सेल्फ में जो अलमारी में जो बुक्स रखी हुई हैं उनको नीचे फेंक दिया है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हैव यू सीन एनीबडी विनोज ग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड। व्हाट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। व्हाट डू द पीपल यूज फॉर विनोइंग। गिव द वर्ड इन योर लैंग्वेज इफ यू नो देम। तो यहाँ पर बच्चों क्या आपने कभी किसी लोगों को ग्रेन यानी कि अनाज को उड़ाते हुए देखा है, या किसी पैडी फील्ड्स में या धान के खेतों में फटकते हुए देखा है। तो उस विनोइंग को यानी कि जो हम जो धान के जो जो बीज होते हैं उनको अलग करते हैं, है ना, उससे घास फूस को अलग करते हैं, जो व्यस्त चीज़ें होती हैं उनको अलग करते हैं, तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, यानी कि विनोइंग को अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो इसका हमें आंसर देना है। तो इसका आंसर तो आप भी दे सकते हैं बच्चों के, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपके लिए सेट किया है बच्चों, एस आई हैव सीन लेडीज विनोज ग्रेन इन माई विलेज। हाँ मैंने अपने गांव में लेडीज को विंडो यानी कि उड़ाते हुए देखा है। पीपुल विनोज ग्रेन्स टू रिमूव चॉफ एंड डस्ट फाउंड इन ग्रेन्स देयर। तो जो ग्रेन में जो चॉफ एंड जो डस्ट होती है उसको अलग करने के लिए लोग हैं वो विन्नो करते हैं, और इसको फिर क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड बरसाना और उड़ाना। तो बच्चों आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ पर तो इसको बरसाना और उड़ाना बोलते हैं। जो हमारे पैडी फील्ड्स होते हैं, जो हमारी धान होती है उसमें से भूसे को अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं बरसाना या उड़ाना, ठीक है। ये आप भी लिख सकते हैं। और यदि आपकी विलेज में या आपके गांव में कोई भी जो इसको बोलते हो भूसे से अलग करने को, है ना, धान के जो बीज होते हैं उनको अलग करने को, तो जो आप बोलते हो आपके गांव में वो भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे बरसाना या उड़ाना ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो और यहाँ पर देखिए ये जो महिला हैं वो यहाँ पर ऐसी हैं जो उड़ा रही हैं, तो इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर तो ये बरसाना और उड़ाना बोलते हैं मेरे यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइट से द गॉड विंड गॉड विंडोज। तो यहाँ पर जो पोइट हैं वो विंड गॉड विंडोज को क्या कहते हैं, यानी कि जो विंड गॉड हैं यानी कि जो वायु देवता हैं या जो हवा देवता हैं उनके बारे में पोइट हैं वो क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है, द पोइट सेज दैट द गॉड विंडोज क्रम्बलिंग हाउसेस डोर्स राफ्टर्स वुड लाइव्स एंड देन क्रशेस देम। तो जो पोइट हैं वो कहते हैं कि जो गॉड विंडोज हैं यानी कि जो वायु देवता हैं वो हाउसेस को क्रम कर देते हैं, डोरों को दरवाजे को फड़फड़ाते हैं, राफ्टर्स हैं जो बीम होते हैं उनको भी फड़फड़ाते हैं, जो वुड जो लकड़ियां होती हैं उनको फड़फड़ाते हैं, और जीवन होते हैं यानी कि लोगों को भी खड़फड़ा देते हैं, एंड देन क्रशेस देम और फिर बाद में उनको कुचल देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इनकी तुलना है वो हमारी लाइफ में आने वाली मुसीबतों हाजत कठिनाइयों से की गई है। तो जब ये हमारे जीवन में आती हैं तो इसी तरह के तहस नहस कर देती हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों के लिए समझना तब आसान होगा जब आप लोगों ने पोएम को अच्छी तरीके से रीड किया होगा। तो यदि रीड नहीं की है बच्चों तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग रीड इसको जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बच्चों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मोस्ट। हाउ डज बी मेक विंड आवर फ्रेंड, जो विंड होती है उसको हम अपना फ्रेंड कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो विंड है उसको बच्चों कंपेयर किया गया है हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाई और मुसीबतों से, तो हम उनसे अपनी फ्रेंडशिप है वो कैसे बना सकते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों द पोइट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस एंड फिक्स द डोज फैमिली टू मेक फ्रेंड विद द विंड। तो यहाँ पर बच्चों जो पोइट हैं वो हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें विंड से अब दोस्ती करने के लिए या उसे हमारा फ्रेंड बनाने के लिए हमें अपने होम्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और उसके दरवाज़ों को बहुत ही फर्मली तरीके से यानी बहुत ही मजबूती से दरवाज़ों को बंद करना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस द डिफिकल्ट्स इन लाइफ। तो बच्चों इसका ये मतलब है कि हमें अपने जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं, जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मुसीबतें होती हैं, उनका सामना करने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। तो ये लास्ट की जो 4 लाइन्स है उसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर है बच्चों द लास्ट 4 लाइन्स कन्वे द मैसेज दैट दोज हु आर नॉट डिटरमाइंड फेस डिफीट। तो यहाँ पर बच्चों लास्ट की जो 4 लाइन है उनमें ये मैसेज दिया गया है कि जो अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमाइंड नहीं होते हैं, दृढ़ निश्चय नहीं होते हैं, उनको हमेशा डिफीट यानी कि असफलता का ही सामना करना पड़ता है। एंड दोज हु सेट देयर टारगेट्स एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स एंड दे विन। और जो लोग अपने टारगेट को फिक्स करते हैं और उसके प्रति सिंसियर होकर के एफर्ट करते हैं यानी कि टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, एंड दे विन और फिर वो जीत जाते हैं, ठीक है। तो यही लास्ट की 4 लाइन्स में बताया गया है। तो इस पोएम का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विथ ह्यूमर। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हेard ऑफ द wind crumbling lives. What is your opinion to this? Is it same as the poet? तो यहाँ पर बच्चों पोएट जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है हमसे कि जो पोएट हैं वो विंड से किस प्रकार से बात करते हैं, एंगर में करते हैं कि ह्यूमर में, यानी कि एंगर में करते हैं कि हंसी मजाक में करते हैं। और आपने विंड के बारे में सुना ही होगा कि वो जीवनों को उखाड़ फेंकती है। तो क्या आपका जो नज़रिया है वो पोएट के समान ही है या पोएट से अलग। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या होता है आपके लिए। तो इसका आंसर आप लोग भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपके लिए सेट किया है द पोएट स्पीक्स टू द विंड विद ह्यूमर, यानी कि जो पोएट हैं वो विंड के साथ में ह्यूमर से यानी कि हंसी मजाक में बातें करते हैं। और आगे क्या विंड को तुमने देखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैव ऑल्सो सीन द विंड डिवास्टेटिंग द प्रॉपर्टी मर्सीलेसली। हाँ मैंने विंड को जो प्रॉपर्टी होती है, जो संपत्ति होती है, उसको डिवास्टेटिंग यानी कि नष्ट करते हुए, बहुत ही निर्दयी तरीके से नष्ट करते हुए देखा है। माई रिस्पॉन्स इज सेम, यानी कि मैं भी विंड के जो जैसा पोइट का जो नज़रिया है वैसा ही मेरा है। क्योंकि बच्चों जो विंड होती है वो जब आती है तो बहुत कुछ नष्ट कर जाती है, और ऐसे ही हमारी लाइफ में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं, मुसीबतें हैं, वो भी आती हैं, लेकिन फिर भी हमें उनसे लड़ना होता है, उनका सामना करना होता है, तभी हम लाइफ में खुश कर पाते हैं। इसलिए मेरा नज़रिया भी पोइट के जैसा सेम है। आगे द पोइट इनवाइट्स द विंड टू अटैक हिम एंड इंटेंड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द अटैक। और यहाँ पर जो पोइट हैं वो विंड को अपने आप पर अटैक करने के लिए कहते हैं और फिर उस अटैक को रोकने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, ठीक है। तो यही बच्चों इस पोएम का मेन थीम है कि यदि हमारे जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ मुसीबतें आती हैं तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। तो आप लोग बच्चों इस पोएम को एक बार जरूर रीड कर लीजिए। और यहाँ पर बच्चों इसके सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और यदि आप लोग बच्चों चाहते हैं कि मैं इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपके लिए बताऊं, तो यदि आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आप लोगों के लिए इसका सेंट्रल आइडिया एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मैं तैयार करके जल्दी ही बता दूंगा। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।